मीडिया पर बहुत जोर से चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के अंतिम राष्ट्रपति होंगे। और उसका जो कारण बताया है वो ये कहते हैं कि अमेरिका में जो अमेरिका सोवियत यूनियन की तरह टूटे हैं और कुछ राज्य अमेरिका से अलग हो गए। और उसके बाद यानी कि अभी जो अमेरिका की जो स्थिति है, एक नाम है और जो उसका संविधान है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके टुकड़े होंगे। यानी कि उनके मतानुसार शायद जो गृह युद्ध हुआ था अमेरिका में 150-200 साल पहले, दक्षिणी साउथ संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिण के कुछ राज्य शेष अमेरिका से अलग होना चाहते थे। उन्होंने नाम दिया था कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बाकी जो राज्य थे, पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी, ये सभी राज्य यूनियन ऑफ अमेरिका। इस तरह दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, गृह युद्ध हुआ और अंततः यूनियन ऑफ अमेरिका की विजय हुई। अब्राहम लिंकन उस राष्ट्रपति थे जब उन्हें विजय प्राप्त हुई। और फिर जो कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो स्थिति थी वो समाप्त हो गई और अमेरिका एक बार फिर से एक होकर तब से अभी तक चल रहा। इस गृह युद्ध की विशेषता कुछ ऐसी थी कि दक्षिण के जो 5-6 राज्य थे जो अलग होना चाहते थे, उनमें उन राज्यों में से कई लोग अपने बच्चों को सैनिक बना के भेजा। मगर एक बहुत बड़ी बात ये थी कि कई परिवार ने एक बेटे को कॉन्फेडरेट स्टेट्स के लिए भेजा और दूसरे परिवार को यूनियन ऑफ अमेरिका के लिए भेजा। मतलब एक ही परिवार से 2 बेटे आपस में लड़ रहे थे। ये उनका शायद ऐसा था कि हाँ, मेरा अमेरिकी भी है और हमें हमारा अधिकार भी चाहिए। और उस गृह युद्ध की जो भूमिका थी वो मुख्यतः दास प्रथा के विरुद्ध थी। जो कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो दक्षिण के जो राज्य थे, वो चाहते थे दास प्रथा बनी रहे और यूनियन ऑफ अमेरिका शेष राज्य थे वो चाहते थे कि दास प्रथा समाप्त हो। और ये संघर्ष हुआ जब कैलिफोर्निया, जो मेक्सिको का हिस्सा था, वो बाद में मेक्सिको से अमेरिका के युद्ध के अंदर मेक्सिको को हार मिली और कैलिफोर्निया अमेरिका ने मेक्सिको से छीन लिया और वो अमेरिका का हिस्सा बना। और उसके बाद से ये संघर्ष प्रारंभ हुआ और फिर गृह युद्ध हुआ और अंततः यूनियन ऑफ अमेरिका की विजय हुई और एक बार फिर से यूएसए एक संगठित राष्ट्र के रूप में बना रहा। अब कुछ सोशल मीडिया पे और कुछ ज्योतिष लोग, कुछ राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंतिम राष्ट्रपति होंगे। यानी कि एक बार फिर से वो जो गृह युद्ध हुआ था उसके आधार पर उनका मुख्य जो दावा है वह सोवियत यूनियन, जैसे सोवियत यूनियन टूटा उसी तरह वो उनका दावा है कि अमेरिका भी उसी तरह टूटेगा। क्योंकि सोवियत यूनियन का जो नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत यूनियन और अमेरिका का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि जो दो शब्द है यूनाइटेड स्टेट्स दोनों में है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत यूनियन भी था और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी है। तो उनका जो तर्क है वो ये कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत यूनियन टूट गया तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी बिखर जाएगा। मगर दोनों में अंतर है। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत यूनियन जो था वो सोवियत यूनियन एक राष्ट्र था ही नहीं। हुआ क्या था कि विश्व युद्ध के दौरान जब विश्व युद्ध बंद हुआ, समाप्त हुआ, तो उस समय जिसकी सेना जहाँ थी उन्होंने खाली नहीं किया। और जो सोवियत यूनियन के जो
राष्ट्र थे, जो राज्य थे, जो हिस्से थे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, ये सब सोवियत पीपल है, सोवियत नस्ल के लोग हैं। तो सोवियत यूनियन उस समय रशिया कि उस विश्व युद्ध में सोवियत यूनियन नहीं था, विश्व युद्ध में रूस इस विश्व युद्ध का भाग था। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वो मित्र राष्ट्र थे, और जापान, चीन, जापान, इटली, जर्मनी, ये उसे कह सकते शत्रु राष्ट्र, वो अलग ग्रुप था, अलग संगठन था। युद्ध विराम हुआ, युद्ध बंद हुआ, तो जहाँ जहाँ उनकी सेनाएं थी, चाहे अमेरिका की हो या रूस की हो, उस जगह को उन्हें खाली नहीं किया। उसका एक ताज़ा उदाहरण देता हूँ, एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। जर्मनी, जर्मनी एक ही था, और द्वितीय विश्व युद्ध में जब युद्ध बंद हुआ, तो कुछ हिस्सों में अमेरिकी सेनाएं थी। जब हिटलर ने आत्मसमर्पण किया, आत्मघात किया, उसे आत्महत्या की, वो युद्ध बंद हुआ। उस समय जहाँ अमेरिकी सेना थी वो पश्चिम जर्मनी हुआ, और वो अमेरिका के साथ रहा। और जहाँ रूस की सेना थी वो पूर्वी जर्मनी, दो अलग राष्ट्र हो चुके हैं। तो इसी तरह सोवियत यूनियन की, रूस की सेनाएं जहाँ पर भी थी सोवियत ब्लॉक में, वो पूरे राज्य सोवियत रूस ने खाली नहीं किए, और उन सबका एकीकरण करके एक नया राष्ट्र बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत यूनियन, क्योंकि सभी सोवियत नस्ल के लोग। तो अंततः रूस एक नहीं था, वो रूसी लोग नहीं थे, वो अजरबैजान और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अलग हर स्वतंत्र देश थे। द्वितीय विश्व युद्ध पहले वो सभी स्वतंत्र देश थे। और उसके बाद जब सोवियत रशिया ने उन पर कब्जा बनाए रखा, तो स्वाभाविक है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र को कब तक दबा सकते। और अंततः रूस के लिए बहुत ही आर्थिक बोझ था, इसीलिए जब देखा कि अब अति हो चुका, उनके लिए बहुत विकट स्थिति थी। नाक के लिए और अहंकार के लिए, ईगो के लिए वो किसी तरह ढो रहे थे पूरे सोवियत यूनियन को। अंततः उन्हें स्वीकार करना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि इसको तोड़ने वाले उसमें गोरबाचोव सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति थे। वैसा कहा जाता है कि किसी रीगन उस अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और उन्होंने गोरबाचोव को किसी समझा बुझा कर कुछ भी किया, सोवियत यूनियन को तोड़ दिया। तो जो अलग था वो अलग हो गए, और रूस जो अकेला था वो अकेला। और सोवियत यूनियन के टूटने से रूस को काफ़ी लाभ हुआ, क्योंकि रूस पे ये सभी राष्ट्र जहाज के रूप, स्वतंत्र राष्ट्र, वो सभी बोझ के रूप में थे। तो ये तो होना ही था देश समेत। मगर अमेरिका की कहानी कुछ दूसरी। अमेरिका में ब्रिटिश राज था, 200-300 वर्ष तक शायद ब्रिटिश का साम्राज्य चलता था, और वो सभी राज्य स्वतंत्र नहीं थे, मगर एक दूसरे से स्वतंत्र थे। और वो अंग्रेजी शासन, अंग्रेज सल्तनत ब्रिटिश राज के अधीन आते थे। फिर इन्होंने सोचा कि अब 200 साल हो गए, हम ब्रिटिश राज के अधीन हैं, हमें अब अलग होना है। सभी इकट्ठे हुए, राज्य के सभी गवर्नर इकट्ठे हुए। इसकी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। सभी राज्य के गवर्नर इकट्ठे हुए और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। शुरुआत में सिर्फ 11 राज्य थे उसके में, फिर धीमे धीमे बढ़ते गए, और अंत में जाकर आज 50 राज्य इकट्ठे हुए। अंग्रेजों से दमन करने की कोशिश की, अंग्रेजी सेना भी आई, मगर इतनी दूर से कोई शासन लड़ नहीं सकता। अंततः ब्रिटेन को हार माननी पड़ी, और अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र में उभरा। तो वहाँ पर सभी अमेरिकी, सभी ब्रिटिश हैं, कुछ फ्रांसीस हैं, कुछ स्पेनिश हैं, मगर
अधिकतर लोग वहाँ की जनसंख्या जो है ब्रिटिश है और यूरोपीय है। इससे जो ये कहते हैं कि अमेरिका के टुकड़े होंगे, क्योंकि सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए थे, क्योंकि दोनों में यूनाइटेड स्टेट्स नाम है, ये बात तर्कहीन है, इसमें कोई दम नहीं। और मुझे आश्चर्य है कि कैसे इस तरह के लोग बात कर सकते हैं। शायद अपनी व्यूअरशिप यूट्यूब में अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए या बहुत चर्चित होने के लिए। एक कहते हैं ना कि सनसनीखेज न्यूज़, सनसनीखेज घोषणा, सनसनीखेज ज्योतिष घोषणा, ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी सोशल मीडिया पर भी नाम कमाने के लिए, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। बाकी इस बात में कोई दम नहीं। आज अमेरिका के 50 राज्य हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मगर एक और राज्य है पुर्टो रिको, जो अमेरिका के अधीन है, मगर वो अमेरिका का पूर्ण राज्य नहीं है। और उसे अलग करने के लिए कुछ समय संघर्ष चला भी था, मगर उस संघर्ष का कोई आधार नहीं है। वहाँ की जनता भी जानती है कि अगर पुर्टो रिको किसी भी तरह अमेरिका से हो भी गया तो वो जी नहीं पाएंगे, उनका जीवन दुर्भर हो जाएगा, घड़ी रुक जाएगी वहीं के वहीं। जैसे आप सोच लीजिए कि मालदीव ने बाहर से संबंध खराब किए, तो मालदीव एक स्वतंत्र राष्ट्र होते हुए भी उनकी क्या दशा हुई। उन्हें चीन का साथ मिला, मगर चीन के साथ से वो निभा नहीं पाए। उनके हालत इतनी खराब हुई कि उन्हें समझौता करना पड़ा भारत के साथ, एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के बावजूद। तो पुर्टो रिको ही एक ऐसा राज्य है जो थोड़ा अलग है अमेरिका से, फिर भी आर्थिक रूप से इतना जुड़ा हुआ है, इतना निर्भर है कि किसी भी हालत में वो अमेरिका से अलग होने की सोच भी नहीं सकता। कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ पर ऐसे हालात हों कि वो अमेरिका से अलग होकर होना चाहे और होकर भी सर्वाइव कर सके, जी सके। वहाँ कुछ राज्य है ऐसे जो बहुत ही पिछड़े हैं। कुछ राज्य है वहाँ पर जिन्हें में भारत का राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, ऐसे जो भारत के पिछड़े राज्य हैं, वहाँ पे उन राज्यों से उनकी संख्या करता है। ऐसे कई राज्य हैं, खासकर दक्षिण में, जहाँ पे कॉन्फिडेंस की जो भूमिका थी, जैसे वहाँ का जॉर्जिया, एलाबामा, मिसिसिपी, ऐसे कई 6-7 राज्य हैं जो अति पिछड़े गिने जाते हैं अमेरिका में, मगर फिर भी उनमें से कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अमेरिका से अलग हो। और अमेरिका से अलग होने की बात वहाँ पे कोई नहीं करता, मतलब ये किसी की सोच में भी नहीं है। फिर भी कुछ ज्योतिष लोग, कुछ आधुनिक पंडित इस बात की घोषणा करते रहते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तो मैं सोचा कि इस वस्तु स्थिति से आपका परिचय कराओ, आपको अवगत कराओ कि ये जो बातें करते हैं वो मिथ्या है। सिर्फ अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया में ऐसी बातें वो करते हैं। इस पर आप ध्यान न दें, ये छलावा है। ऐसा नहीं होगा कि मैं अमेरिका में 30 वर्षों से रह रहा हूँ, हालांकि अभी फ़िलहाल मैं भारत में, बांसवाड़ा राजस्थान में, मगर वहाँ की राजनीतिक स्थिति को मैं भली बातें समझता हूँ, समझा हूँ, परखा हूँ, मंथन किया है। तो ये जो स्थिति कह रहे वह असंभव है, अकल्पनीय है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का ये अंतिम समय राष्ट्रपति के रूप में कि वह 2 से अधिक बार राष्ट्रपति बन नहीं सकता, इसे बस यही सच्चाई है। उसके सिवा वो अमेरिका के अंतिम राष्ट्रपति होंगे, ये सिर्फ
कल्पना है, अकल्पनीय कल्पना है, इतना दावे के साथ कह सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और टिप्पणी भी कीजिए, मगर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।